जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अब इन तीनों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है और वो नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इन तीनों को देख देख कर डर से कांप रहे हैं और उन्होंने भी अपने विधायकों को, सांसदों को फोन खड़काना शुरू कर दिया है, क्योंकि ओपी राजभर ने एक भविष्यवाणी कर दी है कि जल्द ही सपा से भी सांसद टूटेंगे। विधानसभा सत्र से पहले ही ये होने वाला है, चुनाव तक का इंतजार करना नहीं पड़ेगा और इनके 25-26 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। इधर से ओपी राजभर ने भविष्यवाणी की तो साथ में केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही दावा कर दिया कि अब अगली टूट जो है वो सपा में होने वाली है। अब इसके बाद पूरा अखिलेश के खेमे में, सपा के खेमे में भूचाल आया हुआ है। पिछले 2 दिनों से हालत खराब है। फोन किया जा रहा है, बात की जा रही है, क्या कोई नाराजगी है, क्या कोई समस्या है तो मिले, बात करें। अब ये सब शुरू हो चुका है। ओपी राजभर को जवाब तो दिया जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ ही बैकडोर से अखिलेश यादव ने भी बातचीत शुरू कर दी है। जैसे कि उद्धव ठाकरे अनजान थे, ना तो उन्हें संजय राउत जैसे इनके जो मिडल मैन या कहे कि इनके करीबी नेता जो हैं वो बता रहे थे, जिन्हें दिल्ली में काम सौंपा गया कि भैया सांसदों को, विधायकों को एकजुट रखो, कम से कम सांसदों को तो रखो। उन्हें कोई खोज खबर नहीं थी कि कितनी नाराजगी चल रही है और अब हालत कहां पहुंच गई है। ऐसे ही अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 37 सांसद लेकर चल तो रहा हूं, लेकिन क्या 37 के 37 वाकई मेरे साथ है या फिर सब जो है अपना अपना मन बनाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि पार्टी के अंदर अखिलेश यादव को लेकर सुगबुगाहट जरूर है, एक नाराजगी जरूर है। ओपी राजभर ने ऐसे ही नहीं कहा है। यहाँ चर्चा जब से देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है कहा जाता है, तो एक को देख के दूसरे को प्रेरणा मिलती है। जब से केजरीवाल, फिर ममता, फिर उद्धव ठाकरे के सांसदों को जो देखा गया है कि वो किस तरह अपना विकल्प देख रहे हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उससे इधर भी सांसदों को एक रास्ता मिल सकता है। देखिए क्या तरीके होते हैं, जैसे कि टीएमसी का था कि आप या तो बीजेपी से जुड़ जाएं या फिर आप अपना अलग गुट बना लें, बिल्कुल अलग बना लें, या फिर आप जो वो पार्टी है उस पार्टी को ही अपने पास कर लें, जैसे कभी एकनाथ शिंदे ने किया था, उन्होंने पूरी शिवसेना ही ले ली। अभी टीएमसी में भी यही हो रहा है, लेकिन केजरीवाल में ऐसा संभव नहीं था, तो सांसद जो है वो बीजेपी का हिस्सा बन गए और टीएमसी में सांसद जो है वो बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी टीएमसी के नेताओं को डायरेक्ट नहीं लेना चाहती है, अपना तृणमूलीकरण नहीं करना चाहती कि इन्होंने जो सब किया है वो फिर बीजेपी के सिर पर आ जाए। तो बीजेपी बैकडोर से मदद करना एक अलग बात है कि ताकि ममता बनर्जी को भी नियंत्रित रखा जा सके, वो एक राजनीति है, लेकिन बीजेपी इनसे जुड़ना, डायरेक्ट इनसे जुड़ना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर ये 3 विकल्प बन जाते हैं, तो अखिलेश यादव के जो सांसद हैं उनके सामने भी ये विकल्प खुले हुए हैं, जिनमें सबसे बेहतर विकल्प कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। अब ये रास्ता 2/3 बहुमत के साथ ये रास्ता उनके लिए भी खुला हुआ है और फिर बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी 25 के 25 बैठे हुए हैं कि कभी भी छोड़ के जा सकते, वो दावा ओपी राजभर का है, लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश यादव को लेकर, उनके तरीके को लेकर उनके कुछ सांसद नाखुश हैं। और ओपी राजभर ने भी ऐसे ही नहीं बोला है, बिना चिंगारी के धुआं उठता नहीं है, इसके पीछे आधार है क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें 2 चीजें हैं। देखिए अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं उसमें एक तो उनकी पीडीए की राजनीति, दूसरा उनका जो परिवार हावी हो रहा है उसकी राजनीति है। अभी इनके 37 सांसद जब से आए हैं तो अखिलेश यादव के पैर तो जमीन पर है नहीं। उन्हें तो लग रहा है कि बस मैं तो भाई अपने जो पूर्वज है उनसे भी ज्यादा आगे निकल गया, अपने पिता से भी ज्यादा आगे निकल गया। 37 सीटें लोकसभा में ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो उनको तो अभी लग रहा है मेरे सामने कुछ नहीं है। अब वो अपने परिवार में ही मस्त है, शिवपाल यादव, उनके बेटे, और उनका ध्यान जो है इस तरफ है, अपनी परिवार के लोगों को महत्व भी दे रहे हैं ज्यादा। ऐसे में उनकी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं, दूसरे सांसदों में एक वो अयोध्या वाले सांसद को बस वो चिपकाए घूमते रहते हैं ताकि हिंदुओं के मुंह पर लानत मार सके कि देखो तुम्हारे यहाँ से, अयोध्या से कौन जीत गया, वही मुलायम सिंह पार्टी का नेता जिसने हिंदुओं पर गोली चलाई थी, उसी पार्टी के नेता को तुमने जितवा दिया। ये हिंदुओं पर लानत मारते हैं जब वो साथ लेके घूमते हैं अयोध्या के सांसद को।
इसके अलावा कोई और सांसद ज्यादा महत्व में दिखता नहीं है, कभी उनके आसपास नजर नहीं आता है। और जो बोलना होता है संसद के अंदर, वो अखिलेश यादव बोलते हैं ज्यादातर। तो ऐसे में सांसदों में एक ये नाराजगी जरूर पनप रही है कि अखिलेश यादव बाकी सांसदों को महत्व नहीं दे रहे हैं। पार्टी में अब जो है परिवार ही पूरी तरह हावी हो रहा है। एक अखिलेश यादव तो ठीक है, लेकिन इर्द गिर्द का परिवार भी हावी हो रहा है। दूसरा, पीडीए का मामला। अब इनके पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान। अब मुसलमानों को लेकर जो इनका रवैया है, जो ममता बनर्जी की तरह है, और ममता बनर्जी को जिसका नुकसान हुआ है वो अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि इनके जो वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा आधार के तौर पर ये मुसलमानों को रखते हैं कि मुसलमान का वोट तो हमें बिल्कुल पूरी तरह चाहिए और उसके लिए जो चाहे करेंगे। ये बात भी अब इनके खिलाफ यहाँ यूपी में जाती है और इस बार भी चर्चा है। ऊपर से मुसलमान वोटों के कई दावेदार हैं। ओवैसी तो सबसे बड़े दावेदार हैं। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद, जो कहने को तो दलित राजनीति करते हैं, दलितों के मसीहा बने फिरते हैं, लेकिन उनका मकसद है हिंदू तोड़ो, मुसलमानों का वोट लो और फिर खुद जो है अपनी जगह बना लो। तो उनकी दलित राजनीति, क्योंकि अगर वो दलित राजनीति करते होते तो तरुण जो दिल्ली में हत्या हुई, मुस्लिम परिवार ने मार दिया तरुण को, तो उसके घर पर आते। तो ये राजनीति जो है वो एक तरह से मुसलमानों के सामने बिछे पड़े हैं, सामने से दलितों की बात करते हैं। तो यह चंद्रशेखर है, वो भी जुटे हुए हैं मुसलमानों के वोट लेने के लिए। फिर इधर आ गए बसपा की भी कुछ मीटिंग हुई है मुस्लिम नेताओं से। कांग्रेस और बड़ी दावेदार है। कांग्रेस तो हर सांस के साथ मुसलमान मुसलमान कहती है, तो कांग्रेस तो लगता है कि मुसलमान हमें ही वोट दे दें। अब यहाँ पर इनका जो मुस्लिम वोट आधार है वो भी खतरे में है। इनके नेताओं को लगता है कि अगर आपका ये आधार खिसक जाता है तो आपको यहाँ यूपी में जीतना मुश्किल होगा। और इस बार ये पूरी तरह बटा हुआ है। कांग्रेस भी आक्रामक स्थिति में है। बिहार में सबने देखा सीटों को लेकर क्या हाल हुआ है। अब वो वाली स्थिति नहीं रही कि रेड कारपेट बिछा दिया जाएगा एक दूसरे के लिए। तो कांग्रेस यहाँ पर इस वक्त नेगोशिएट करेगी, और अगर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं होता है तो मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। तो इसकी चिंता इनकी पार्टी के लोगों को है कि अखिलेश यादव उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, इनकी यादव की राजनीति, यादवों की राजनीति। अब ओबीसी की बात करते हैं लेकिन यादवों का वर्चस्व रहता है, और अब भी ये स्थिति है। इनका तो राजनीति यही है, हिंदू बांटो, मुस्लिम लाओ और वोट और जीत जाओ। यानी कि हिंदुओं को बांटो तो आपने एक जाति रख ली यादव, उसमें से उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया, या फिर उसको हिंदुओं से काटने की कोशिश की और सिर्फ जाति के आधार पर वोट करने के लिए प्रेरित किया, और वहां से मुसलमान लेके जीत हासिल की। लेकिन अब जो दूसरी जातियां हैं, और ये पिछले चुनावों में भी देखने को मिला है कि दूसरी जातियां इस वर्चस्व से परेशान हैं, और उनके जो नेता हैं, जो दूसरे ओबीसी नेता हैं, उनको भी लगता है कि उनको वो महत्व नहीं मिलता जो कि यहाँ पर यादव समुदाय को मिलता है। तो उसकी एक नाराजगी चल रही है। और ओपी राजभर ने ये मुद्दा इसलिए उठाया, उन्होंने उन ओबीसी नेताओं के लोगों की बात की है जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं, और उनका समर्थन वो खुद के पास चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इतने आत्मविश्वास से बात कही, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ओबीसी सांसद, उनके नेता विधायक खुश नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मणों की भी बात की कि अखिलेश यादव की पार्टी में जो सबसे पहले बगावत करने वाला होगा, जो इसका नेता होगा, वो बागी धरती का लाल होगा, बलिया से होगा, जो बगावत के लिए जानी जाती है, मंगल पांडे के लिए जानी जाती है। तो वहां से होगा, जो वहां से सांसद आते हैं सनातन पांडे। उन्होंने इशारों में सनातन पांडे की तरफ इशारा कर दिया कि वही शुरुआत करेंगे। और क्यों उन्होंने ब्राह्मणों की बात की है? क्योंकि इनकी जो अखिलेश यादव की राजनीति रही है, जो ये दलित गठजोड़, पीडीए का गठजोड़, मुसलमानों का गठजोड़ बना रहे हैं, उसमें ये लोगों ने लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया है। इनके ब्राह्मण सांसदों और क्वेरी कुर्मी सांसदों, इन सबकी अलग अलग बैठक भी हुई है, नेताओं की, सांसदों की नहीं, नेताओं की, विधायकों की बैठक हुई है। अब विधायकों से देखिए सांसद भी जुड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के लिए भी जमीन तैयार करते हैं किसी चुनाव में, और आपस में संपर्क के साथ, सहयोग के साथ चला जाता है, तभी आप किसी इलाके को जीत पाते हैं। सांसद विधायक का झगड़ा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सांसद भी इसमें बैकडोर से शामिल हैं। अब इतनी चीजों को लेके जब अंदर से फूट पड़ी हुई है, तो ऐसे में कभी भी बगावत हो सकती है। विधायक भी नाखुश है कि कुछ समुदायों के अलावा ये हमें महत्व नहीं देते, और खुलेआम इनके नेता कुछ जाति समूहों के बारे में बढ़ चढ़कर
उटपटांग बयान देते हैं। तो इसलिए बैठकें भी हुई हैं। अब अखिलेश यादव को देखिए सुगबुगाहट, थोड़ी बात नाराजगी का तो पता होता है, लेकिन वो इस स्तर तक पहुंच जाएगी ये आपको हमेशा अंदाजा नहीं लगता। इसीलिए जब से ये बात हुई है बौखलाए हुए हैं। इनके जो शिवपाल यादव है उनके बयान देख लीजिए, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, इसे लेकर पूरा झूठा करार दिया जा रहा है। परिवार पूरा टूटा पड़ा है इस पर, क्योंकि अब ओपी राजभर ने नाम किसका लिया? रामगोपाल यादव का, कि रामगोपाल यादव की अमित शाह से मुलाकात हुई है। रामगोपाल यादव ही क्यों, वो नाम किसी और का भी ले सकते थे, शिवपाल यादव का भी ले सकते थे। क्यों इसीलिए नाम लिया गया है क्योंकि उन्हें पता है कि रामगोपाल यादव इस वक्त नाराज चल रहे हैं। वो इस वक्त जो है थोड़ा उखड़े हुए हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव वो नेता हैं, जब शिवपाल यादव बागी हो गए थे, यानी कि विरोधी हो गए थे अखिलेश यादव के, तब भी उन्होंने साथ दिया था। शिवपाल यादव अलग भी हो गए थे, अपनी पार्टी भी बना ली थी, तब भी रामगोपाल यादव साथ थे। लेकिन आज जब से शिवपाल यादव उन्होंने वापसी की है तो वो ज्यादा प्यारे हो गए हैं। फिर रामगोपाल यादव जो है वो थोड़ा दूर के रिश्तेदार है, शिवपाल यादव अभी चाचा भतीजा हो गए, तो वो तुरंत हावी हो गए हैं। अब रामगोपाल यादव को लगता है कि उनका महत्व कम हो गया, अखिलेश यादव उनको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, जबकि उन्होंने बुरे समय पर भी साथ दिया है। तो परिवार के नेता, छोटे नेता, बड़े नेता सब कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, और इसी को भांपकर ओपी राजभर ने ये बयान दिया है। अब अखिलेश यादव की धुकधुकी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे की तरह जल्द ही वो भी विधायकों और सांसदों की बैठक बुला सकते हैं, उनकी नाराजगी पूछ सकते हैं और अपनी खामियां सुधार सकते हैं। लेकिन देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि चुनाव हो सकता है इसी साल हो जाए, दिसंबर जनवरी में। फरवरी में वैसे तो तिथि है, लेकिन इस समय जो परिसीमन का जो जनगणना का काम चल रहा है उसकी तारीखों को लेकर भी कुछ समस्या है, इसीलिए पहले जल्दी चुनाव हो सकता है। तो नाराजगी दूर करने का समय कम है, हो सकता है कि टूट हो जाए, और अगर टूट नहीं भी होती है तो भी आपसी मनमुटाव बना रहेगा, जिसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। और इनके सांसदों विधायकों को भी लगने लगा है कि क्या अखिलेश यादव इस बार जीत पाएंगे, क्या उनकी जो पिछली लोकसभा की जीत थी 37 विधायकों वाली, वो जीत कहीं तुक्के से तो नहीं आई थी, क्योंकि उसके बाद हुए जो उपचुनाव हुए हैं या फिर एमएलसी का चुनाव हुआ है उसमें उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऊपर से मुस्लिम वोट भी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, कई जातीय समूह इनसे नाराज है। तो ऐसे में भी सांसदों विधायकों का भरोसा उनके ऊपर से उठ रहा है। अब ये जो भरोसा उठा है, जो नाराजगी है, वो क्या रंग लेती है, किस करवट जाती है, ये कुछ महीनों में पता चल जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।